अभिनंदन, स्वागत। मैं बिंदु जैन काव्य यात्रा के 17वें सोपान पर आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। काव्य यात्रा चलते 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 16वें सोपान से 17वें सोपान में प्रवेश कर रही है। कविता हो, गीत हो, मुक्तक हो, छंद हो, गजल हो या इशार हो या हास्य हो या व्यंग हो, कवि अपनी कल्पनाओं को समूचा उकेर देता है और जब हम उसकी रचना को सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर और मिलते हैं अपने कवियों से। जब दुख पर दुख हो झेल रहे, बैरी हो पापड़ बेल रहे, हो दिन ज्यों ज्यों कर ढेल रहे, बाकी न किसी से मेल रहे, जब मन रह रह घबराता हो, क्षण भर भी शांति न पाता हो, हर दम दम घुटता जाता हो, जुड़ रहा मृत्यु से नाता हो, तो अपने जी में ये समझो दिन अच्छे आने वाले हैं, तो अपने जी में ये समझो दिन अच्छे आने वाले हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने इतनी प्यारी बात कही है, तो अपने जी में ये समझो दिन अच्छे आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही तो कल्पना है हमारी और मन में ये विश्वास भी है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। काश की जल्दी शाम आती, काश की जल्दी शाम आती, चौखट से टलकर जाता दिन, हमें ततैया जैसा लगता, 100 डंकों वाला दिन। ये दिन हमें बहुत खराब लगते हैं जब हम परेशान होते हैं। लॉकडाउन और ये कोरोना, प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक जो या तो अपने घर लौट रहे थे, रास्ते में थे, या फिर उनके लिए कहीं खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं। सोचिए एक एक दिन, एक एक पल कितना भारी लगता होगा। तो आइए हम चलते हैं रंजना शेखर जी के पास और ये मार्मिक चित्रण सुनते हैं उनसे। इस कठिन समय में हमारी जिज्ञासा, धैर्य और साहस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और हम सब इसके लिए प्रयासरत भी हैं। मैं गीत पढ़ती हूँ जो उन श्रमिकों के अभाव, पीड़ा और आशंका के आसपास हैं, जो प्रवासी हैं या अपने घरों को लौट रहे हैं। गीत भोर से लेकर रात तक दिन के 4 पहरों के माध्यम से स्थितियों का चित्रण करता है। आइए गीत से जुड़ते हैं। वो पीछे भागे जिसको, वो पीछे भागे जिसको, लगता हो तितली जैसा दिन, हमें ततैया सा लगता है, 100 डंकों वाला दिन। वो पीछे भागे जिसको, लगता हो तितली जैसा दिन, हमें ततैया सा लगता है, 100 डंकों वाला दिन। वो पीछे भागे जिसको। और दिन का पहला पहर। सूरज ने कुंडा खटकाया, हमको लगा महाजन आया। सूरज ने कुंडा खटकाया, हमको लगा महाजन आया। बेदर्दी
शाम आती, काश की जल्दी शाम आती, चौखट से टल कर जाता दिन, हमें ततैया सा लगता है, 100 डंकों वाला दिन, वो पीछे भागे जिसको। और अगले पहर से जुड़ते हैं। भूख निगोड़ी अकड़ दिखाकर, भूख निगोड़ी अकड़ दिखाकर, ऐठ रही है इन आंतों को, भूख निगोड़ी अकड़ दिखाकर, ऐठ रही है इन आंतों को, आग पेट की मूल हृदय के, आतुर घातों प्रतिघातों को, आंसू ने झगड़ा निपटाया, आंसू ने झगड़ा निपटाया, छोड़ो देखो कल का दिन, हमें ततैया सा लगता है, 100 डंकों वाला दिन, वो पीछे भागे जिसको। ठेठ दोपहरी सर पर बोझा, आंखें उम्मीदों से खाली, ठेठ दोपहरी सर पर बोझा, आंखें उम्मीदों से खाली, तर्कों के पर खचे उड़ गए, धूप दे गई 100 गाली, तर्कों के पर खचे उड़ गए, धूप दे गई 100 गाली, शक्ति न होती सहने की तो, शक्ति न होती सहने की तो, कितने नाच नचाता दिन, हमें ततैया सा लगता है, 100 डंकों वाला दिन, वो पीछे भागे जिसको। और दिन का आखिरी पहर। चिंताओं की फुलझड़ियां हमको हाथों में दे दी हंस कर, चिंताओं की फुलझड़ियां हमको हाथों में दे दी कस कर, साशाएं ले गया साथ में, दुविधाओं में हमको कस कर, आशाएं ले गया साथ में, दुविधाओं में हमको कस कर, सांझ हुई अब आओ देखें, सांझ हुई आओ देखें, सपने में ही एक अच्छा दिन, हमें ततैया सा लगता है,
ज्ञान पर मोह का यूं चढ़ा आवरण, मैं हवा में इमारत बनाने लगा। ख्याति के दंभ ने इस तरह डस लिया, मैं स्वयं को स्वयंभू बताने लगा। अक्सर मुलाकात होती होगी आपकी इस तरह के लोग जो स्वयं को स्वयंभू बनाते बताते हैं। और क्या कहा जाए इनके बारे में। तो आइए हम कुछ ज्यादा ना कहते हुए सीधे चलते हैं बनारस के भूषण त्यागी जी की तरफ, जो ओज के जाने माने कवि हैं और लेकर आए हैं काव्य यात्रा में एक प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं और गुनते हैं इस गीत को। है स्वयं से शिकायत यही रात दिन, कुछ लिखा क्यों नहीं जिंदगी के लिए, देवता के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए, है स्वयं से शिकायत यही रात दिन। बंद देखिएगा कि मैं कशों को समादृत मैं करता रहा, जब कि प्यासे तरसते रहे रास्ते, मैं बहारों की बातें ही लिखता रहा, जब कि लिखना था पतझड़ के वास्ते। तो एक दिन सिंधु ने मुझसे रोकर कहा, एक दिन सिंधु ने मुझसे रोकर कहा, कुछ लिखा क्यों नहीं तिश्नगी के लिए, देवता के लिए। दूसरा बंद कि झोपड़ी रास्ता देखते थक गई, मैं हवेली के हाथों खरीदा गया, और इस विवशता को मैं कौन सा नाम दूं, मुझको होना कहाँ था कहाँ आ गया। तो मैं अंधेरों का यशगान करता रहा, मैं अंधेरों का यशगान करता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं रोशनी के लिए, देवता के लिए। अगला बंद है कि ज्ञान पर मोह का यूं चढ़ावरण, मैं हवा में इमारत बनाने लगा, और ख्याति के दंभ ने इस तरह डस लिया, मैं स्वयं को स्वयंभू बताने लगा। तो गिरते गिरते इमारत ने आवाज दी, कुछ लिखा क्यों नहीं इस जमीन के लिए, देवता के लिए। और अंतिम बंद कि दोष मेरा कलम का या मौसम का है, यह समझ में मेरी क्यों नहीं आ सका, यह समझ में मेरी क्यों नहीं आ सका, और ये चरण वापसी चाहने क्यों लगे, भेद इसका किसी से नहीं पा सका। तो एक पीड़ा उठी, उठ के कहने लगी, कुछ लिखा क्यों नहीं बंदगी के लिए, देवता के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए, आदमी के लिए, आदमी के
कर दिया इनकार, हमारी सर ने तो झुकने से कर दिया इनकार। ये जो झुक रही है गर्दन है, क्या किया जाए। बगावती तेवर लेकर दिल्ली से अरविंद असर जी हैं हमारे साथ। चलिए सुनते हैं उनकी ये गजल। मित्रों, मैं अरविंद असर दिल्ली से आपके सम्मुख 2 गज़लें लेकर हाजिर हो रहा हूँ। आपसे निवेदन है, सुने, कैसी लगी। अगर प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे खुशी होगी, अच्छी बुरी जैसी भी हो। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। हर एक शख्स से अनबन है, क्या किया जाए। हर एक शख्स से अनबन है, क्या किया जाए। हमारे हाथ में दर्पण है, क्या किया जाए। हर एक शख्स से अनबन है, क्या किया जाए। हमारे हाथ में दर्पण है, क्या किया जाए। अजब नहीं जो लिपटते हैं सांप दामन से। अजब नहीं जो लिपटते हैं सांप दामन से। हमारा जिस्म ही चंदन है, क्या किया जाए। अजब नहीं जो लिपटते हैं सांप दामन से। हमारा जिस्म ही चंदन है, क्या किया जाए। ये लोकतंत्र की कुर्सी जरूर है, लेकिन ये लोकतंत्र की कुर्सी जरूर है, लेकिन ये अभी राज सिंहासन है, क्या किया जाए। ये लोकतंत्र की कुर्सी जरूर है, लेकिन ये अभी राज सिंहासन है, क्या किया जाए। हमारे सर ने तो झुकने से कर दिया इनकार। हमारे सर ने तो झुकने से कर दिया इनकार। जो झुक रही है वो गर्दन है, क्या किया जाए। हमारे सर ने तो झुकने से कर दिया इनकार। जो झुक रही है वो गर्दन है, क्या किया जाए। और आखिरी शेर मित्रों के, न हथकड़ी है न बेड़ी हमारे तन पे मगर। न हथकड़ी है न बेड़ी हमारे तन पे मगर। दिलो दिमाग पे बंधन है, क्या किया जाए। न हथकड़ी है न बेड़ी हमारे तन पे मगर। दिलो दिमाग पे बंधन है, क्या किया जाए। हर एक शख्स से अनबन है, क्या किया जाए। हमारे हाथ में दर्पण है, क्या किया जाए। मित्रों, इसी क्रम में एक दूसरी गजल भी मैं हाजिर कर रहा हूँ। मतलब पेश है कि जुल्म से टकराने वालों की निशानी और है। जुल्म से टकराने वालों की निशानी और है। आजकल के नौजवानों की जवानी और है। जुल्म से टकराने वालों की निशानी और है। आजकल के नौजवानों की जवानी और है। एक जरूरी बात ये तुमको बतानी और है। एक जरूरी बात ये तुमको बतानी और है। जो किताबों में छपी है वो कहानी और है। एक जरूरी बात ये तुमको बतानी और है। जो किताबों में छपी है वो कहानी और है। और फसल क्यों उगती नहीं है इस जगह उम्मीद की। फसल क्यों उगती नहीं है इस जगह उम्मीद की। इस जगह का दोस्त तो क्या खाद पानी और है। फसल क्यों उगती नहीं है इस जगह उम्मीद की। इस जगह का दोस्त तो क्या खाद पानी और है। और दिन में उसके बारे में तुम चाहे कुछ कहते फिरो। दिन में उसके बारे में तुम चाहे कुछ कहते फिरो। रात में देखो अगर तो रात रानी और है। और पहले भी वो रूठता था मान जाने के लिए। पहले भी वो रूठता था मान जाने के लिए। इस समय की उसकी लेकिन आना कानी और है। पहले भी वो रूठता था मान जाने के लिए। इस समय की उसकी लेकिन आना कानी और है। और राजधानी में भी सुविधाएं नहीं हासिल हमें। राजधानी में भी सुविधाएं नहीं हासिल हमें।
राजधानी में भी शायद राजधानी और है, जुल्म से टकराने वालों की निशानी और है, आजकल के नौजवानों की जवानी और है। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद। हमारी जिंदगी में परेशानियां और दुश्वारियां हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन अगर हम उन परेशानियों को मुस्कुरा के दिखाते हैं, हंस के दिखाते हैं, तो वो परेशानियां उड़नछू हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, या कुछ पलों के लिए हम उन परेशानियों को भूल जाते हैं, तो हमारा दिल खुश हो जाता है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा हंसते हंसाते हैं और चलते हैं कानपुर के श्रवण शुक्ला जी के पास। कहा जाता है शादी एक ऐसा लड्डू है, खाओ तो पछताओ और ना खाओ तो पछताओ। तो भाई कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि जब पछताना ही है तो खा के क्यों ना पछता लिया जाए। तो चलते हैं श्रवण शुक्ला जी के पास और शादी के और क्या साइड इफेक्ट्स हैं जानते हैं और थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा लेते हैं। आप सभी मित्रों को नमस्कार। शादीशुदा जीवन आप सब जानते ही हैं कि उसमें क्या परिस्थितियां आती हैं। जिन पंडित जी ने हमारी शादी कराई थी, मैंने उन्हीं से एक प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न और उसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैंने कहा पंडित जी एक प्रश्न का उत्तर बताइए, पहेली गंभीर है जरा सुलझाइए। शादी के पहले बड़ी विनम्र और सुशील सी दिखने वाली गाय अचानक शादी के बाद शेरनी कैसे हो जाती है? उसकी ममता करुणा कहाँ खो जाती है? वो इतनी हिंसक कैसे हो जाती है? मैंने कहा पंडित जी एक प्रश्न का उत्तर बताइए, पहेली गंभीर है जरा सुलझाइए। शादी के पहले बड़ी विनम्र और सुशील सी दिखने वाली गाय अचानक शादी के बाद शेरनी कैसे हो जाती है? उसकी ममता करुणा कहाँ खो जाती है? वो इतनी हिंसक कैसे हो जाती है? पंडित जी बोले, अरे बेटा शादी में पढ़े जाते हैं मंत्र, और मंत्रों में होती है शक्ति, और ये शक्ति का ही है चमत्कार कि गाय हो जाती है शेरनी और ये शेर हो जाता है उसका शिकार। और ये शेर हो जाता है उसका शिकार, यानी शादी के बाद हो जाता है बिल्कुल बेकार। सास ससुर, साली सरहज, साढ़ू सढ़वाइन, इन्हीं संबंधों में झूल जाता है और माँ बाप भाई बहन तक को भूल जाता है। माँ बाप भाई बहन तक को भूल जाता है। एक और ऐसी स्थिति है कि बच्चों के साथ हम लोगों के क्या संबंध रहते हैं, पिता के क्या संबंध रहते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार है, उसी नाम को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। ये पिता पुत्र का संवाद है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैंने कहा पिताजी सुना है श्रवण कुमार बहुत मात्र पितृ भक्त बालक था। सुना है श्रवण कुमार बहुत मात्र पितृ भक्त बालक था। संदेह इस बात में है कि उसकी शादी हुई थी या नहीं। संदेह इस बात में है कि उसकी शादी हुई थी या नहीं। अगर शादी हुई होती तो कांवर में भला माँ बाप लगते अच्छे। शादी हुई होती तो कांवर में भला माँ बाप लगते अच्छे। अरे एक तरफ बैठती बीबी दूसरी तरफ बच्चे। पिताजी बोले, वाह बेटा वाह, तुम्हारे ख्याल हैं कितने नेक और कितने अच्छे। लेकिन बेटा एक बात बता दूं कि उसके माता पिता तो दृष्टि से अंधे थे, लेकिन आज के बेटे विचार के गंदे हो गए हैं, यानी दृष्टिकोण के अंधे हो गए हैं। और बेटा नाम में क्या रखा है? नाम श्रवण कुमार हो या औरंगजेब, फर्क तो सिर्फ मानसिकता का है, मन में आदर के भावों की रिक्तता का है।
मैंने कहा, पिताजी, मन, आदर, भाव, रिक्तता, आपके ये विचार आउटडेटेड यानी कि पुराने हैं। ये प्रगतिशीलता में अवरोधक हैं, आगे न बढ़ने के बहाने हैं। ये प्रगतिशीलता में अवरोधक हैं, आगे न बढ़ने के बहाने हैं। वो बोले बेटा प्रगति करो, आगे बढ़ो और मुझसे बहस भी करो, लेकिन एक बात का ख्याल हमेशा रखा करो कि जब भी मुझसे बहस किया करो, अपने इस लड़के को बीच से हटा लिया करो। ये हम लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनता है और मन ही मन पता नहीं क्या गुनता है। और इसके समय में तो ज़माना और भी प्रगतिशील हो जाएगा और आगे चलकर किसी बेटे को कष्ट हो, ये उसके पिता से कैसे सहा जाएगा। धन्यवाद। काव्य यात्रा का ये सोपान आपको कैसा लगा? अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए अपना फोन उठाइए, और फोन तो आपने उठाया ही हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारी काव्य यात्रा का ये पड़ाव। तो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों दूरी बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल के मित्र बनिए, हम आपको यूं ही हंसते हंसाते रहेंगे। और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपनी वीडियो भेजिए, हम आपको काव्य यात्रा का सहयात्री जरूर बनाएंगे। मैं बिंदु मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।